स्टार्ट है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। माशाल्लाह से हमारी क्लास इतनी अच्छी है और इतनी पढ़ने वाली है कि सिर्फ क्लास वर्क कहा जाए तो वो जो है वो इतना अच्छा करके आती है, कोई हद नहीं। ब्यूटीफुल। फिर कहते हो बूटा गालां कढ़दा है। हमने कल क्लास के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन किया। क्वेश्चन का कहा गया कि आपने रिपीट करके आना है, रिपीट करना है, और मैंने क्लास शुरू होने से पहले वही वाला सेम क्वेश्चन रखकर सिर्फ एक चीज उसके अंदर ऐड अप कर दी, और वो वाला क्वेश्चन आप लोगों से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। क्यों? क्लास वर्क किया ही नहीं। दिस इज अ सीरियसनेस फ्रॉम आवर क्लास, और यही सीरियसनेस जो है ये चलती रहती है थ्रू आउट सीए। यही काम रहता है। आगे आप कैफ में जाएंगे, कैफ में भी यही वाला काम होगा, फिर कहेंगे टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। ठीक, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब तक आप काम नहीं ना करोगे दिमाग में चीज वड़नी नहीं, जानी नहीं है। इट्स नॉट इन इंग्लिश, ये इंग्लिश नहीं है, ये इको नहीं है, ये अकाउंटिंग है, और ऐसी चीज है जिसने फाउंडेशन बनना है, पिलर बनना है और ऊपर जाना है। ये स्ट्रॉन्ग है तो आगे सारी चीजें स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। इको एक दफा पढ़ा, कहानी खत्म। इंग्लिश एक दफा पढ़ा, कहानी खत्म। कम्युनिकेशन एक दफा पढ़ा, कहानी खत्म। I2B इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एक दफा पढ़ा, कोई खास बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन इतना ज्यादा है कि कोई हद नहीं। QM स्टैटिस्टिक्स एरिया पढ़ा, कहानी खत्म। मैथ का एक बहुत बड़ा एरिया, एक फाइनेंस वाला एरिया, वो आपका R1 में भी, R2 में भी, CMA में भी किसी हद तक, और आगे MFA में, CA फाइनल में, हर जगह पर वो फाइनेंस का एरिया चलेगा। ठीक, कोई किसी टॉपिक के अंदर टॉप जम हो रहा है, कोई किसी टॉपिक के अंदर वो वाला नॉलेज आ रहा है। लेकिन ये वाला नॉलेज अकाउंटिंग का, ये तो जनाब आपने नहीं सीखा तो समझे गया काम। और काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, डेली का काम डेली करें तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बननी बेटा। आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो एमसीक्यू होंगे, नहीं सीखोगे तो एमसीक्यू नहीं होने। बात समझ लग गई? चलें जी, आपको कहा गया है एक अदद एसेट का अकाउंट बनाना है, एक अदद कौन सा अकाउंट बनाना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट नहीं का। ठीक, मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और डेप्रीसिएशन रेट गिवन किया हुआ है कितना? 20%। पहले साल की डेप्रीसिएशन कैसे होगी? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। दूसरे साल की डेप्रीसिएशन कैसे होगी? ओपनिंग WDV इंटू रेट। ठीक, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। अब आपके पास PPE आ रहा है 1 मिलियन में, चेंज कर देता हूं जनाब। कल ये थी, आज कहानी क्या कर देते हैं, एक ही रहने दें, चलो एक ही रहने देते हैं, दूसरी जगह चेंज कर लेंगे, ओपनिंग सेम लेकर आते हैं। यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कॉस्ट। हमने कल एक काम किया था, 1 जुलाई 2017 को हमने एसेट खरीदा था, और हमें पहुंचना है कहां पर? 1 जनवरी 2019 पर। कल आपको पिछले लेक्चर में एक कहानी बताई थी कि कॉस्ट में से आप
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस कर दें तो आप पहुंच जाते हैं अपनी WDV पर या कैरिंग अमाउंट पर या बुक वैल्यू पर। और इसको रीअरेंज कर दें, कॉस्ट में से WDV लेस कर दें तो आप पहुंच जाते हैं किस पर? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पर। अब यहां पर मेरे पास एसेट अकाउंट में 1000 मौजूद है 1 जनवरी 19 पर BD। 1 जनवरी 19 पर BD मेरे पास अवेलेबल नहीं है, गिवन नहीं है, या आपको MCQ दे देता है जनाब ये वाला एसेट मैंने खरीदा था कब? 1 जुलाई 2017 को, मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर, रेट डेप्रीसिएशन का 20% है। व्हाट वुड बी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन 1 जनवरी 2019? ये MCQ है, आप ऐसे समझ ले। बात समझ लग गई? अब हमें मालूम करना है क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो हमने एक कल क्या बनाया था? एक अदद टेबल बनाई थी। क्या किया था? इधर आ जाते हैं थोड़ा दूर। 1000 हमने किया था 1 जुलाई 17 को कि ये मेरी क्या है? कॉस्ट है। और हमने कहा था कि जनाब 31 दिसंबर 17 डेप्रीसिएशन कॉस्ट 1000 इनटू रेट 20%, और चूंकि ये पर अनम रेट है और ये मिड ऑफ द ईयर में बाय किया है, तो कितने महीने हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने? 6 महीने की डेप्रीसिएशन होनी है 6/12। क्या वैल्यू आई थी? 100। ये आपका आ गया 900। ये आपकी WDV आ गई थी कब? 31 दिसंबर 17 को। फिर आपने कहा अच्छा डेप्रीसिएशन मालूम करते हैं, 900 ओपनिंग WDV इनटू रेट 180 31 दिसंबर 18 पर। ये आपके पास क्या आ गया? 720। ये आपके पास क्या आ गई? WDV आ गई 31 दिसंबर 18। 31 दिसंबर 18 क्या चीज है? WDV है। कॉस्ट में से WDV माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी 280। डन? अच्छा, अब अगर मैं डेट चेंज कर दूं इसकी, मैं कहूं आपको एक MCQ दूं, मैं क्या करूं? एक MCQ दूं तो क्या आप ये वाली चीज मुझे मालूम करके दे सकते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। चलें लिखें फिर। 1 अप्रैल 2015 को मैंने एसेट खरीदा, कॉस्ट उसकी थी ₹480 मिलियन। रेट था इसका 12% रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मुझे इसकी WDV कैरिंग अमाउंट या फिर बुक वैल्यू ये चाहिए किस तारीख की? 31 अक्टूबर 2020 की। ज्यादा दूर हो गया है, 31 अक्टूबर 2018 कर लेते हैं, काफी ज्यादा दूर चला गया। क्या चाहिए मुझे? कैरिंग अमाउंट चाहिए, पहला MCQ। दूसरा MCQ मुझे accumulated depreciation as on 1 नवंबर 2018 चाहिए। हमारा ईयर एंड हो रहा है कब? 31 अक्टूबर 2018 को। जल्दी जल्दी बनाइए, ये एक MCQ है छोटा सा। सर ये 31 अक्टूबर है जी, 31 अक्टूबर। ये 1 नवंबर है।
ईयर एंड 31 अक्टूबर है। जल्दी जल्दी एमसीक्यू करें। कल वाले क्वेश्चन से हम एक एमसीक्यू के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। टेबल बनाए बगैर डायरेक्ट कर लें। कर लें, मुझे तो आंसर चाहिए। जल्दी करें, टाइम शॉर्ट है। हम भी एमसीक्यू शुरू हो गए हैं करना, हालांकि नॉलेज के अंदर एमसीक्यू छुपे हुए हैं। घर वाले बच्चे भी करें ना, तरीकाकार एक जगह पे सिखाया, दूसरी जगह पर अप्लाई करें जल्दी जल्दी। ओए कोई औखा है यार, हुंदी करते मुक चुका होना चाहिए सी। अब तक तो खत्म हो चुका होना चाहिए था आपका एमसीक्यू। ऐसा करते हैं, जो गलत आंसर दिया गया ना उसके ऊपर 10 रुपए की पेनल्टी रख लेते हैं, और जो काम ना करके आएगा ना उस पर 50 रुपए की पेनल्टी रख लेते हैं। फिर ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे साढ़े को। आपने जैसे कहते हैं ना, मुझे बहुत लीनियंट ले दिया, मैं तो दिल कर रहा है कि जी मैं सही किस्म की पेनल्टी लगा दूं आपके ऊपर। और जो छुट्टी करे उसके ऊपर डबल पेनल्टी। सारे बच्चे सोच रहे थे ना, जिस दिन काम नहीं करेंगे छुट्टी कर लेंगे। क्या मसला हुआ बेटा जानी? हाँ, तो ईयर एंड 10 को नहीं एंड हो सकता, तो स्टार्ट कब होगा? हाँ, नवंबर को पहले को शुरू होगा, तो फिर क्या मसला है? टाइमलाइन बनाई है आपने? कल मैंने जो बात कही थी की आपने? परेशान होके पास बैठे रहना है, ऐसा की करना? दैट्स नॉट अ फेयर डीलिंग, दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल थिंकिंग। काम है ऐसे ऐसे करना है, जो सी चीजें कही हैं उनको अप्लाई करना है। आप लोगों को बोला था कि टाइमलाइन बना लेंगे, जिंदगी सुकून में रहेगी, डेट्स का मसला नहीं होगा। और उसके अंदर पहला काम का था डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। वेल डन। ये बच्चा है जो पहला बच्चा था जिसने कहा था मैं काम करके आया हूं। दूसरे उधर थे। और बेटा जानी, ये आपका साल है 31 अक्टूबर 18, तो कब एंड हो रहा है? 31 अक्टूबर को। पिछला कब होगा? 31 अक्टूबर 17 को। उससे पिछला कब होगा? 31 अक्टूबर 16 को। उससे पिछला कब होगा? 31 अक्टूबर 15 को। उससे पिछला कब होगा? 31 अक्टूबर 14 को। मीन्स आपने इस साल के अंदर कहीं पे खरीदा है,
एंड कब हो रहा है? 31 अक्टूबर। तो देख लो ना यार कितने महीने बनते हैं। अप्रैल में खरीदा था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने हुए? गिना जा सकता है? 7 महीने। आपके साल में कितने महीने हुए? 7 मंथ्स हुए पहले साल में। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे आप किसके ऊपर? 480। रेट क्या है? 12% इंटू 0.12 इंटू कितने महीने? 7/12। कहां पर जंप इन करेंगे? 31 अक्टूबर 15। अप्रैल 15 में खरीदा है, ईयर एंड है 31 अक्टूबर 15, नॉट 31 दिसंबर। लिखा है ईयर एंड ऑन 31 अक्टूबर 18। तो पिछला भी कितने तो होगा? 17। 31 अक्टूबर पे ही एंड होगा। तो पहला साल कब होना है? 31 अक्टूबर पर, 15 पर। अप्रैल 15 में खरीदा था, 31 अक्टूबर 15 पर एंड होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर। बस रुक जाना है थोड़ा, धीरे धीरे। दिसंबर नहीं लेना। डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। सबसे पहला काम है अपना ईयर डिफाइन करना क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में यही वाला ये हरकत करता है। हमें आदत पड़ी होती है 31 दिसंबर, ठा हो गया। तो चाहे आपकी इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग है, चाहे आगे जाके FAR1 है, चाहे आगे जाके FAR2 है, चाहे CA फाइनल है, एक डेट्स जो होती है ना बहुत क्रूशियल चीज होती है। कहीं पर भी लिखी हो, चाहे वो CMA में हो, चाहे वो R1 में हो, चाहे वो R2 में हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में हो, जहां पर डेट की कहानी आ गई रुक जाओ जरा, धीरे धीरे गौर से पढ़ो। और तमाम जगहों पर मैं यही वाला बोल रहा हूं, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। सबसे पहला काम क्या करो? अपना ईयर डिफाइन करो। ये आपका ईयर, टाइमलाइन बनाओ, ये डिफाइन हो गया। अब जंप इन करो। अब उन डेट्स के मुताबिक जंप इन करना है। पहले साल में मसला होगा थोड़ा सा, आगे जाके मसला नहीं है सच। आगे जाके मसला आएगा FAR1 में, अभी नहीं है। ठीक, अगले स्टेप के ऊपर आएगा। क्या आंसर आया इसका? अब बोलो जल्दी करो। 33 पॉइंट लें जी, 33.6, 34 कर देते हैं यार, राउंड ऑफ करते हैं हम। कितना हुआ? 446। ये क्या चीज आ गई आपकी? WDV। कब की? 31 अक्टूबर 15। अब आपने डेप्रीसिएशन 31 अक्टूबर 16 की करनी है। 446 इंटू 0.12 53। ये भी गया। कितना आया बैलेंस? जी 393। बेटा जानी इधर काइंडली गौर से, साथ साथ करें भी। 393। ये क्या चीज आ गई? WDV। कब की? 16 की। अब डेप्रीसिएशन कब की चाहिए? 31 अक्टूबर 17 की। 393 इंटू 12%, 47। कब की आ गई? 31 अक्टूबर 17 की। क्या आंसर आया? 346। अब फिर से करनी है क्या चीज? डेप्रीसिएशन। 346 इंटू 0.12 41। क्या आंसर आ गया? 305। ये क्या चीज आ गई आपकी? किस तारीख की? क्या यही चाहिए थी हमें? कैरिंग अमाउंट चाहिए थी। तो यही हमारी क्या है? कैरिंग अमाउंट। अब 3-4 साल थे, कोई मसला नहीं है यार, वर्किंग करो। क्या मुश्किल काम है? 175। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो फिर अब क्या ये वाली जमा करोगे या फिर कॉस्ट में से क्या निकाल दोगे?
WDV क्या कर दोगे, निकाल दोगे। आप क्या करेंगे, कॉस में से क्या निकाल देंगे, WDV निकाल देंगे। ये कॉस पड़ी है, ये WDV है, दोनों का डिफरेंस क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 480 में से 305 गए, बाकी कितने रह गए, 175। इन सब को जमा करोगे भी तो 175 ही आंसर आना है। और अगर कॉस्ट में से WDV किसी भी डेट की निकाल दो तो उस तारीख की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 नवंबर 18 को थी 480 में से ये 305 क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया, तो क्या चीज आ गई, 175 आ गया। डन। अब बोलो हाँ। ऊपर वाले भी किसी साल की WDV माइनस करेंगे तो वो साल का होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऊपर वाले भी किसी साल की सर अगर माइनस करेंगे, ऊपर वाले किसी साल की, उसी डेट की होगी वो, मसलन इस तारीख की अगर आपको चाहिए, ये WDV अगर आपने ली इस तारीख पर 480 में से 393 निकाल दोगे तो ये दोनों इकट्ठी हो गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस तारीख की आ जाएगी, 31 अक्टूबर 16 की। मसलन यहाँ पर चाहिए आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 480 में से क्या करो, 393 माइनस करो, क्या आंसर आया, 87। इन दोनों को जमा करो, 87 ही आता, और क्या आना है, वही जानी है। डन। इकट्ठा करके कर लो या ये फार्मूला अप्लाई कर लो, कॉस्ट में से क्या माइनस कर दो, WDV या कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू माइनस कर दोगे तो क्या चीज आ जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डन है। ये चीज तो हमने कल भी सीखी थी। ठीक है जी। अब आपको सिखाना है शॉर्टकट। क्या सिखाना है, शॉर्टकट। हम यहां से यहां पर चले हैं। एक तो चीज आपने क्या सीखी है, बोलो जी, आपने ये टेबल बनाना सीखा। ये टेबल भी इस्तेमाल होता है, ठीक, किसी जगह पर अगले लेवल की बात कर रहा हूं। यहां पर तो MCQ है, अगले लेवल पर कभी ये टेबल भी इस्तेमाल होगा, कभी इस टेबल का कुछ हिस्सा इस्तेमाल होगा, कभी शॉर्टकट डायरेक्टली भी चलेगा। ठीक, हमें हर चीज सीखनी है। क्या करनी है, हमें हर चीज सीखनी है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें फायदा ना दे, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई नॉलेज क्या करता है, वो फायदा देता है। लेट्स डू समथिंग। क्या करें, ये वाला MCQ हो गया। ये वाला क्वेश्चन से हम जरा सा हटे हुए हैं, जानबूझ के हटाऊं, वो वाला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पहले जरा ये जो काम किया है इसका क्या किया जाए, हम शॉर्टकट लगा लें जरा। चलें, कैलकुलेटर ओपन करें। वन माइनस 0.12 इंटू 7/12 आंसर लें। फोर 46.4 मीन्स 446 ही हुआ। आप यहां से जंप करके यहां पर आ चुके हुए हैं। अभी सिर्फ सीखना है आपने, अभी क्या करना है, सिर्फ सीखना है। चलें उसी को आगे बढ़ाएं। 1 माइनस 0.12 करें, जस्ट 0.12 करें, इंटू 1 करने की जरूरत नहीं है। कहां पहुंच गए हैं, 393। आप यहां पर पहुंच चुके हैं। साइंस उफ, कहां पहुंच गए हुए हैं, यहां पर पहुंच गए हैं। जरा और आगे बढ़े, कहां पे पहुंच गए हैं,
तो बोलो कहाँ पे पहुंच गए हैं? 346 यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो बोलो अच्छा, अब इनटू 1 माइनस 0.12 आप कहाँ पे पहुंच गए? क्या अगर मेरे पास क्वेश्चन ये हो, क्या बना दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या WDV बना दो, शुड आई डू दिस और शुड आई डू दिस? अब जरा गौर से देखिएगा, यहां से यहां पर जब आप पहुंचे हैं, ये खरीदा था आपने 1 अप्रैल 15 पर, यहां पर आप पहुंचे 31 अक्टूबर 15 पर, ठीक। जब आपने ये किया तो आप पहुंच गए हैं 31 अक्टूबर 16, जब आपने ये किया तो ये आप पहुंच गए 31 अक्टूबर 17, जब आपने ये किया तो आप पहुंच गए 31 अक्टूबर 18 की वैल्यू पर। डन। जरा एक और काम करें, जरा छोटा सा एक और काम करें, एक और MCQ, छोटा सा MCQ। WDV on 31 अक्टूबर 16 is 393 और मुझे चाहिए WDV on 31 अक्टूबर 18 at 12% reducing balance method, 12% reducing balance method। मतलब क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि ये आपके पास कैलकुलेशन है जो आपने करनी है, आपको किसी भी एक तारीख की क्या दे दी गई है? WDV दे, कॉस्ट नहीं, आप क्या है? WDV, कैरिंग अमाउंट एक तारीख की दे दी गई है और यहां से ऑनवर्ड आपने इस टेबल को चलाना है। रेट दिया हुआ है 12% रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक। यहां से इस टेबल को आगे चलाना है या फिर इस वैल्यू को आगे चलाना है। अगर मैं कहूं कि 393 मेरे पास क्या चीज है? एक किसी भी तारीख की क्या है? WDV है, उससे आगे मुझे चलाना है 1 माइनस 0.12 इंटू 1 माइनस 0.12 कहां तक पहुंच गया? 31 अक्टूबर 17, 31 अक्टूबर 18, 305। डन। बात समझ लग गई है और नहीं लगी? हर साल के लिए मैं से रेट को माइनस करते हैं। सब्रुन जमीलुन, मैं पूरा कहानी करूंगा और ऐसी कहानी करूंगा, ऐसी चीज बताऊंगा जो सिर्फ यहां पर इस्तेमाल ना हो, अगले भी जाके इस्तेमाल हो, ठीक है। एक चीज है सिखाना जो सिर्फ यहीं पर यहां के नॉलेज के लिए आए और फौत हो जाए, वो आगे इस्तेमाल ना हो, और एक चीज है जो यहां पर भी इस्तेमाल हो और अगले लेवल पर भी इस्तेमाल हो। तो मैंने वो सिखानी है जो यहां पर भी इस्तेमाल हो जाए और अगले लेवल पर भी इस्तेमाल हो जाए। डन। दूसरे शॉर्टकट्स भी हैं जो सिर्फ यहां पे इस्तेमाल होंगे। यहां पर आपके लेवल पर ज्यादातर कंप्लीट ईयर्स होंगे। जो मैंने दरमियान में चीज को खरीदा ना, साल के दरमियान में, इसके चांसेस हैं, मौजूद हैं, लेकिन थोड़े से कम हैं। मौजूद हैं, स्टिल हैं, लेकिन थोड़े से कम है। तो उसके अंदर एक और शॉर्टकट के ऊपर भी जाया जा सकता है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि उसने आगे जाके इस्तेमाल नहीं हो सकता। आओ जनाब, हमने क्या चीज मालूम की है? बोलो जी, इसके जरिए क्या चीज मालूम की है? WDV। क्या मालूम की है?
एक WDV, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहां पर आप पहुंचे थे, यहां तक काम करके आप पहुंचे थे 446 पर, फिर यहां से आगे पहुंचे थे 393 पर, फिर इससे आगे पहुंचे थे 346 पर, फिर इससे आगे पहुंचे थे 305 पर, एक एक स्टेप आगे चलते गए। इसी तरह से आपको स्टार्ट करवाया एक WDV से, आप अगली WDV पर पहुंचे 346 और उससे आगे अगली WDV पर पहुंचे 305। तो फार्मूला बन गया फिर आपका क्या, WDV या कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम, इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम, 1 माइनस रेट इंटू टाइम एंड सो ऑन। जितने साल हो उतने 1 माइनस रेट इंटू टाइम लगाते जाओ, आपका आंसर जंप इन करके आता जाएगा। डन। यहां पर क्या बन रहा है, इतना हिस्सा एक WDV कैलकुलेट कर रहा है 1 साल की, ये क्या चीज है, एक WDV है ना। तो अगर मैं यहां पर इसको उड़ा दूं, कह दूं जनाब किसी भी तारीख की WDV ओपनिंग ले लो और उसको आगे चला दो, तो भी अगले WDV पर जहां पे पहुंचना आप पहुंच जाओगे। एक WDV से आप अगली WDVs पर क्या करते जाओगे, पहुंचते चले जाओगे, जंप इन करते चले जाओगे, जैसे मैंने ये किया। ठीक, तो आप यहां पर फार्मूला क्या लिख लें, कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर टी, एक फार्मूला। दूसरी चीज आप लिख सकते हैं कि WDV इज इक्वल टू WDV ओपनिंग इंटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर टी भी हो सकता है, किसी भी तारीख की ओपनिंग, किसी भी तारीख की ओपनिंग। और ये फिर WDV आप कह सकते हैं किसी भी तारीख की क्लोजिंग हो जाएगी। ये इस वक्त जो कैलकुलेट किया आपने 305 कैलकुलेट किया है, ये WDV आपको चाहिए थी 31 अक्टूबर 18 की और ये थी 31 अक्टूबर 16। तो ये RT को क्या मतलब है? R is rate, T is time. 1 minus R is rate, T is time. ठीक है जी, शॉर्टकट याद हो जाएंगे। अब बोलो। ठीक है, एक शॉर्टकट सिखाया है, इससे एक शॉर्टकट में 3 MCQs छुपे हुए हैं। कितने MCQs? 3। कौन कौन से? WDV का, कॉस्ट में से WDV माइनस कर दें तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का। ठीक, और अगर कॉस्ट नहीं दी हुई, कॉस्ट नहीं दी हुई, किसी तारीख की WDV दी हुई है तो कॉस्ट पर पहुंचने का। हो सकता है ना, हो सकता है ना कि ये वाली चीज दे दूं और कहूं ये वाली चीज बना दो, पॉसिबल है कि नहीं है? और वेरिएबल कितने हैं, रेट दिया हुआ है, टाइम खुद कैलकुलेट करना है, डेट ऑफ परचेज दूं और कहूं ये इस तारीख की WDV है 31 अक्टूबर, 18 की WDV है 305 और कहूं जनाब ये 480 नहीं पता, ये 305 पता है, तो रिवर्स जाएंगे और क्या मालूम कर देंगे, 480 भी मालूम कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, लेकिन आपके लेवल पर ये नहीं आएगा, आपके लेवल पर ये चीज नहीं आएगी, आपके लेवल पर फॉरवर्ड जाना ही आएगा, रिवर्स आना नहीं है, रिवर्स आने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी, लेकिन मैंने आपको फार्मूले से बताया रिवर्स भी आ सकते हो आना चाहो तो, लेकिन आपके लेवल पर ये वाली चीज टेस्टेबल नहीं है, MCQs में मौजूद नहीं है, जस्ट फॉरवर्ड आना है, आगे बढ़ो। आओ जी ना, वापस चलते हैं। बेटा जानी जरा एक दफा इसको फोकस कर दो, ये 2 MCQs हैं यहां पर। अब हम जरा लंबा वाला क्वेश्चन कर लें विद
माइनर चेंजेस। डन। तो 280 का शॉर्टकट फिर क्या होगा? 280 का शॉर्टकट कॉस्ट में से क्या मालूम कर दूं? WDV माइनस कर दूं। कॉस्ट में से क्या कर दूं? WDV माइनस कर दूं। मैं कहूंगा कॉस्ट 1000 है, WDV कैलकुलेट करता हूं साइड पर, WDV इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 माइनस 20%। रेट कितना है? 20%। पहले साल में कितने महीने? 6 महीने। 1 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 6/12। कौन से साल पर पहुंच गए? 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर 17 पर पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए? 31 दिसंबर 17 पर पहुंच गए। मुझे पहुंचना कहां पे? 31 दिसंबर 18 पर। 1 माइनस 0.2। अगला साल पूरा है, इसलिए टाइम 1 है, पूरा साल, लिहाजा उसको लिखने का फायदा नहीं है। आंसर क्या आएगा? 280। कॉस्ट में से WDV 720 आएगा आंसर यार। और आप पहुंच जाएंगे 280 पर। मींस वो लंबी वर्किंग की बजाय क्या कर लोगे? छोटी देखने हैं, महीने देखने हैं। कॉस्ट आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। अगली चीज, हमने पिछले साल के एंड पर एडवांस दिया हुआ था, वो कितना था? 90,000। मैं वैल्यू चेंज करने लगा हूं ताकि कल वाली कहानियां सेम ना रहे। ये एडवांस दिया हुआ है जी हमने 80,000 रुपए का, और एसेट हम ले रहे हैं 1 जनवरी को। 1 जनवरी को ले लेते हैं। हमने पिछले साल एडवांस दिया था। एडवांस रिप्रेजेंट्स कितने परसेंट पेमेंट है? 60%। चलो यार, ये 60 भी आपको कंफ्यूज कर रहा है तो ये लो 55% ले लो यार। 55 ले लो ना यार, जरा मजीद थ्रिल लेकर आओ। 55% है जी। 80,000 कितने परसेंट है? 55% है। और आगे कहते हैं हमने नई एडिशन की है 1 जनवरी 19 को, और आगे लिखा है एडवांस पेड वाज फॉर दिस फिक्स्ड एसेट। अब इस साल में जो एंट्री होनी है वो क्या होनी है? एसेट या फिर PPE डेबिट, एडवांस फॉर फिक्स एसेट जो दिया हुआ है वो क्रेडिट, और कैश भी क्रेडिट। एडवांस जो दिया हुआ वो कितने है? 80,000 है। और कल आपको एक तरीका सिखाया था 100% पर पहुंचने का। फार्मूला था जो गिवन अमाउंट है और जो कितने परसेंट पर मौजूद है उसको उससे ही क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो गिवन अमाउंट इज इक्वल टू क्या है? 80,000 डिवाइडेड बाय उसकी परसेंटेज, वो कितनी है? 0.55। ग्रॉस अप करें 100% पर पहुंचे। 145,456। तो ये बन गया जनाब 145,456। इतने का एसेट आपने खरीदा। बाकी का क्या कर देंगे? कैश पे कर देंगे। ये एक पूरा एक MCQ है बेटा जानी। आप समझते हैं कि मैं बस पढ़ा रहा हूं, उसके अंदर कोई MCQ नहीं है। इसके अंदर एक MCQ छुपा हुआ है कि मैंने एडवांस इतना दिया हुआ है, बताओ अब मैं कैश कितना पे करूंगा जब एसेट आएगा। एक MCQ। दूसरा MCQ, जनाब एडवांस इतने परसेंट दिया हुआ है, इस वैल्यू का दिया हुआ है, बताओ एसेट कितने का होगा? इतने का। समझ लग गई? तो असल में जोन सी भी एंट्री करवा रहा हूं वो पूरे का पूरा या तो वो एक MCQ होगा या 2-3 MCQs होंगे। बात समझ लगी है? इसके अंदर एक MCQ है, इतने परसेंट है,
तो ये ना समझे कि मैं बड़ा क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं उसके अंदर छुपे हुए क्या कर रहा हूं, कोई 3-4 किस्म के एमसीक्यूज करवा रहा हूं। और हम ये कहते हैं यार ये कौन सा एमसीक्यू है, ये कौन सा आएगा। वन 45456 1 जनवरी 19 को एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट 145 ₹1000 में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चलो ₹1000 की बजाय हम कर देते हैं ऐसे पूरे मिलियन में। ये ले जी, ये भी हो गया, 3 सिफरे ऐड अप कर दिए, राउंडिंग ऑफ खत्म। नेक्स्ट और क्या काम हुआ जी, कहता है 1 अगस्त 19 पर भी 1,30,000 का हमने क्या किया है, एडिशन की है। तो 1 अगस्त 19 एसेट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट कितने का, 1,30,000। ये आपकी एडिशन है एक, ये कैश और एडवांस के साथ और ये कैश या बैंक के साथ। अगला एमसीक्यू यही वाला डाटा, छोटा सा डाटा ही है, ज्यादा लंबा नहीं है। आपसे कहा जाए बताओ कैरिंग अमाउंट बताओ एसेट की, ठीक है जी। एसेट की क्या बताओ, सीरी बताओ, एक एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू है डेप्रिसिएशन भी निकाल के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीरी बताओ। तीसरा एमसीक्यू डेप्रिसिएशन इस साल की कितनी होगी, वो वाला एमसीक्यू बताओ। तो एक बड़े क्वेश्चन के अंदर ढेर सारे एमसीक्यू छुपे होते हैं। अब आपका काम है डेप्रिसिएशन को मालूम करना। क्या करना, डेप्रिसिएशन को मालूम करना। अब आप समझिए ऐसे कि ये हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये ऑलरेडी मौजूद था। ये क्या था, ऑलरेडी मौजूद था। तो फिर आगे कैसे कैलकुलेशन होगी वो अब हम देखने लगे हैं, ठीक है जी। अज्यूमिंग मुझे क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो फिर आगे कैलकुलेशन कैसे होनी है, ये मैंने एसेट का अकाउंट बना दिया है। और अब हम क्या करने लगे हैं, अब बोलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं, डेप्रिसिएशन पूरा एक एमसीक्यू है। डेप्रिसिएशन पूरा एक एमसीक्यू है, डाटा यही है। डाटा में मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट दी हुई है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है, एक एडिशन की कैलकुलेशन करनी थी और एक एडिशन गिवन की हुई है, डेट्स दी हुई हैं, डन। तो अब आपने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। यहां पे कैलकुलेशन करवा दूं, ये तो नहीं मसला ना। ले जनाब, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, फार्मूला बताएं डेप्रिसिएशन का क्या होता है। कल बताया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। यार हाँ, क्वांटिटी इनटू रेट। अच्छा, तो पहली चीज ये बताएं, जो पुराने एसेट हो जाते हैं उनका भी यही फार्मूला, कॉस्ट इनटू रेट। उनका WDV, उनका क्या है, WDV इनटू रेट। इस क्वेश्चन के अंदर कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो पुराने और कौन से एसेट्स हैं जो नए हैं, जिनका पहला साल है और किसी का कोई पुराना साल है। क्या ये वाले एसेट्स हैं जो पुराने हैं? yes. और बोलो इनका फार्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग WDV इनटू रेट। और बोलो ये पुराने एसेट्स हैं ना, इनका फार्मूला क्या होगा, ओपनिंग WDV इनटू रेट। और ये जो नया एसेट है इनका क्या फार्मूला होगा, कॉस्ट इनटू रेट। समझ लग रही है? दो फार्मूला ही बताए थे ना, कैलकुलेशन दो बताई थी मैंने आपको, और ठीक है। तो जनाब आपके जो ओपनिंग एसेट्स हैं उन्होंने WDV ओपनिंग इनटू रेट पर जाना है। उनका क्या है, पुराना साल हो गया, दूसरा या दूसरे से भी पुराना। और जो नए एसेट्स हैं
न्यू हैं उनका फार्मूला क्या हो गया, कॉस्ट इनटू रेट। ठीक। अब WDV कैसे आती है अगर आपके पास ये वाला सिलसिला नहीं चल रहा? वैसे तो ये WDV कैलकुलेट हुई है ना, इससे आगे आप कैलकुलेशन उसी तरीके से कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है पुत्र जी, एक ही शय बोलो, और ये क्या चीज है बोलो, और कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दें तो क्या चीज आती है बोलो, क्या ओपनिंग WDV आ जाएगी? और बोलो तो मैं अगर यहां पर ओपनिंग WDV मालूम करना चाहूं तो कॉस्ट में से मैं क्या निकाल दूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दूंगा, तो ये ओपनिंग WDV बन जाएगी। और उसको अगर मैं रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो कॉस्ट मेरी कितनी आ गई, 1000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 280 और रेट है मेरा 20%। मींस 720 के ऊपर 20% लेना है। कितनी आई है बेटा, 144 की एक डेप्रिसिएशन, ये ₹1000 में कर रहे हैं हम। और जो नए एसेट्स आए हैं उनके ऊपर कॉस्ट इनटू रेट। एक एसेट आया 1 जनवरी 19 को, 145,456, 145,456 ₹1000 में, रेट 0.2 इनटू कितने महीने, 12/12, 12 के 12 महीने। और दूसरा एसेट आया कब, 1 अगस्त 19 को। तो 1 अगस्त 19 को, ईयर एंड कब है, 31 दिसंबर। ये सीधा सीधा सही है। तो फिर इसका 130 के ऊपर 0.2 इनटू कितने महीने बेटा जानी, पक्का? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने बने, 5 महीने। तो ये n/12 यानी 5/12 आएगा। और इनकी क्या चीज होगी, कैलकुलेशन होगी कितनी कितनी, कितनी 30 आती है, बस ठीक है, 30 काफी है, राउंडिंग ऑफ करके ना, बस ठीक है। खैर इसका 12 आता है, 11 आता है, 11। मैंने राउंड ऑफ कर दिया घर वाले बच्चों। 144 जमा 30 जमा 11, टोटल कितनी हो गई, 4 3 7, 7 और 1 8, 185। ये इसकी क्या आ गई, डेप्रीसिएशन आ गई। बात समझ लग गई है जी। और फिर इसकी एंट्री में एक ही एंट्री पास कर दूंगा, डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कैरिड डाउन। इसमें ये जमा कर देंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4,65,000। ठीक है जी। अब एक MCQ यहां से शुरू होगा, डाटा यही होगा, और आप उससे पता नहीं कितने MCQ जनरेट कर सकते हैं। एक MCQ, दूसरा MCQ कि कैश कितना पे करेंगे, तीसरा MCQ जनाब आपका ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, चौथा MCQ सीरी कितना होगा, पांचवा MCQ डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, छठा MCQ ये सीरी कितना होगा, सातवां MCQ आपका कैरिंग अमाउंट वंस अगेन ऑन 31 दिसंबर 19, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो कॉस्ट कितनी है बेटा, ये उत्तर 1 मिलियन है। 1,2,7,5,4,5,6 माइनस
4,65,000, ये उससे अगला MCQ हो गया। तो कहने को मैंने एक भी MCQ नहीं करवाया आपको, और कहने को मैंने इस वक्त 10-12 MCQs करवा दी हैं, शॉर्टकट सिखा दी हैं आपको। किस चीज़ के? कैरिंग अमाउंट मालूम करने के। डायरेक्टली जंप इन करेंगे हम। डेट्स बेशक लिख लो साथ साथ कि आप जंप इन कर रहे हो तो कहाँ पर जंप इन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, काम ये भी वही करता है। यहाँ पे टाइम कम लगेगा, काम ये भी वही करता है। ठीक है जी, बात समझे हो? पक्का? एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन? होमवर्क, होमवर्क। जो आपकी एग्जांपल 1, 2, 3 है, ये कॉस्ट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट डे होगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये तो पहले से ही हो गई हैं। इनमें से रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं हुआ था, वो हो चुका हुआ है। मेथड जितने थे, 4 मेथड थे, चारों के चारों का कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हुआ हूँ। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन के 4 मेथड, चारों का कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये तो सारी सी एग्जाम्पल्स हैं। 19 मशीनरी काउंट एक्यूमुलेटिव, यस ये 19 भी हो सकती है। 20 भी हमने पहले से ही कर ली हुई है। 21 नंबर भी आप कर सकते हैं, की हुई है सर, ये की हुई है। 22 नंबर ये भी की हुई है, की हुई है। 23 नंबर नहीं की हुई, 23 नंबर नहीं करनी। 22 तक का आपने एग्जांपल्स करनी है, पहले 3 छोड़कर। MCQs, अब ऐसा वक्त आ चुका हुआ है कि MCQs में सिर्फ कॉस्ट डिटर्मिनेशन एक चीज और रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला रहता है, रेट निकालने का फार्मूला। कौन सा फार्मूला? रेट। ये जो रेट हमने लगाया ना, ये 20%, 12%, ये रेट भी निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रेट भी निकालना आना चाहिए। जब तक अगले टीचर नहीं आते मैं नहीं छोड़ने का। ना करो, उनको अंदर आना चाहिए। ना करो, कोई नहीं, खैर नहीं आने देना। 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट यूजफुल लाइफ। 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट, ये पावर में है यूजफुल लाइफ। अंडर रूट की पावर है, क्या है? ये अंडर रूट है, इसकी पावर यहां पर n भी लिख लेते होते हैं। n इज यूजफुल लाइफ। n इज यूजफुल लाइफ। डन। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी।